पहले चला जाता है। नगर पंचायत हंडिया वार्ड नंबर 6 से सभासद अफसाना बेगम के पति रुस्तम शाह इस बार जोरदार तैयारियों के साथ चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी ठोकने के लिए लगातार धमाकेदार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। रुस्तम शाह ने कहा कि यदि नगर पंचायत हंडिया की जनता का प्यार दुलार उनको मिलता है और वे चेयरमैन पद का चुनाव जीत जाते हैं तो नगर पंचायत हंडिया की जनता से वादा नहीं करेंगे, सीधे विकास कार्य करके दिखाएंगे। वास्तविक पात्रों को उनका अधिकार दिलाने में वे पीछे नहीं हटेंगे। हंडिया को विकास कार्यों के बल पर बेहतरीन हंडिया बनाने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। कहा कि समूचे नगर पंचायत वासियों का भरपूर सहयोग उन्हें मिल रहा है, जिसके दम पर वे चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। रुस्तम साहब ने कहा कि वे निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका जनसंपर्क अभियान लगातार जारी रहेगा। रुस्तम जी, आप अपना परिचय बताएं हंडिया की जनता को। वार्ड नंबर 6 के जो अफसाना बेगम सभासद के पति हैं और वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं। जी अच्छा रुस्तम जी, वार्ड नंबर 6 में आपकी पत्नी अफसाना बेगम सभासद रही हैं जी, और वर्तमान समय में है भी। हाँ। तो अब आप लोगों ने मिलकर के अपने वार्ड के लिए क्या क्या काम किया है? हमने जो सरकार ने आवास की सुविधा दिया था, मैं उस आवास जो सरकार ने दिया मैं घर घर पहुँचाया लोगों का, और जो भी शौचालय आया था मैं घर घर पहुँचाया लोगों का। सिलेंडर सरकार ने जो सिलेंडर दिया था वो घर घर लोगों को पहुँचाया। और मैं जब सभासदी लड़ने का मन बनाया था तो मैं यहाँ इमामबाड़ा टूटा था उसको भी बनवा दिया, और जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी मैंने वहाँ पोल लगवा दिया। जीतने पहले धनापुर की एक पुलिया थी जो 15 साल में कभी नहीं बनती थी और लोग उस पर गिर जाते थे, मैंने अपने काल में उसको बनवा दिया बिना जीते, और अपने सर पे तसला ढो के बना दिया। आपने इतने विकास कार्य कराए हैं तो अब आप चेयरमैन के दावेदारी के लिए मैदान में उतर चुके हैं और लगातार आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। जी, तो क्या मंशा रही है आपकी चेयरमैन के चुनाव लड़ने के लिए? क्यों उतरे मैदान में आप? जब हम वार्ड नंबर 6 के सभासदी लड़े जी, तो हमको जनता ने इतना दुलार और प्यार दिया, 250 वोट से हमको घोषित किया। तो इसी से हमने सोचा कि हमको जनता ने प्यार दुलार जब अपने वार्ड में इतना दिया तो लोगों के साथ इतना मोहब्बत किया हूँ तो लोग हमको कितना प्यार दुलार देंगे। से लोग जो है आपको गरीबों का मसीहा भी कहते हैं, इसकी क्या बात रही है, क्यों कहते हैं आपको? ये जो हमको मालिक देता है, मैं लोगों को मदद करता हूँ और लोगों के साथ हमेशा कंधा कंधा लगा रखता हूँ। इसलिए मैं गरीब था इसलिए मैं गरीब के साथ रहता हूँ और गरीब साथ रहूँगा। तो आगे भी आपकी कोई मंशा रही होगी काम करने की? नगर पंचायत हंडिया के लिए क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, नगर पंचायत में तो बहुत ऐसा काम रुका हुआ है जो अभी तक विकास नहीं हुआ है। जनता बहुत ताहमा हुआ है। एक तो पहले जल निकासी की देख लीजिए, क्या दशा है। हमारी बहन बेटियां खड़े खड़े लोगों की पैखाने की दिक्कत थी, आज जो सरकार ने आवास वो शौचालय दे दिया जो उससे थोड़ा राहत हो गया। हम लोग की जिंदगी बड़ी व्यस्त थी। दिल में ठान लिया कि मैं जब अभी कभी चेयरमैनी के लायक उस लायक बनूंगा और जनता हमको उस लायक बनाएगी तो मैं उस लायक बनूंगा, उसकी जरूर से जरूर कोई व्यवस्था बनाऊंगा। अच्छा, अभी देखा गया कि तमाम लोग जो है जो तैयारियां कर रहे हैं नगर पंचायत में चेयरमैन के चुनाव के लिए, बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं कि सोलर भी लगना चाहिए, आरओ हर वार्ड में लगने चाहिए, नाला की सफाई होनी चाहिए, और इसके अलावा भी जो भी व्यवस्थाएं होंगी वो होनी चाहिए। तो आपकी क्या मंशा है, आपकी क्या सोच है, क्या होना चाहिए? देखिए, होना चाहिए, करना और कहना बहुत फर्क होता है। एक लोग कह के चले जाते हैं, एक कोई कर के जाता है। हम अपने वार्ड में कर के दिखाए हैं, कह नहीं रहे, कर के दिखाए हैं। और हमारी जहाँ ईश्वर की अगर कभी हमारी अगर पहुँचा दी उस लायक तो मैं जनता में खड़ा उतरूंगा। मैं वादा नहीं करूंगा, पूरा करके दिखाऊंगा। जी, तो आप अभी मान लेता हूं कि अगर आप जीत जाते हैं तब आप हंडिया की जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? जो काम विकास रुका हुआ है जी, कोशिश भरपूर इतना करूंगा कि उस कार्य को मैं पूरा कर दूं।
भाई कुछ और नई सोच होगी आपकी कि हंडिया को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ करना चाहते हो? पहले नर्क ही साफ कर ले तो बेहतर बाद में बनाएंगे। तो मतलब ये कहने का कि आपने एकदम ठान लिया है कि चुनाव एकदम लड़कर ठान ही लिया रहेंगे। है, एकदम ठान तो लिया। जनता का कितना प्यार दुलार मिलने की उम्मीद है आपको? जनता का अगर प्यार दुलार हमको इतना मिलता है या हम जाने या जनता जाने, तो आप लड़ने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हो चुके हैं? एकदम हम रेडी है। जन और जनसंपर्क अभियान भी आपका बड़ी तेजी के साथ घर चल रहा घर है। घर घर जाके मैं संपर्क कर रहा हूँ लोगों से, और घर घर लोगों से जो भी हमारी बातें हो रही है, मैं घर घर जा लोगों से, अपने भाई, अपने दोस्त, अपनी बहन, अपनी माता से मैं अपनी जनसंपर्क लगाए रखा हूँ। हंडिया की जनता को क्या संदेश देंगे आप? हंडिया की जनता इस संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कभी हमको जनता उस लायक बना देगी तो दोबारा कहने का कोई मौका नहीं मिलेगा कि मैं ये काम बचा है, वो काम बचा है। मैं कोई ऐसा काम नहीं छोड़ूंगा कि जो मुझसे बचा रहे। मतलब ये कहने का कि आप पूरे काम को करवाने की जी, कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो रुस्तम जी, अभी तो देखा गया है कि आज तक जितने भी लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, और वादा करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद वादा भूल गए, जनता ठगी की ठगी रह गई। तो आपकी क्या मंशा रहेगी? आप क्या कहना चाहते हैं जनता को? हम वादा नहीं करेंगे जी, मैं वादा निभाऊंगा। जी। इसलिए मैं गरीब था, इसलिए गरीब का साथ निभाऊंगा। जी। तो मतलब आप हंडिया की जनता को ये भरोसा कितना दिलाना चाहते हैं कि मतलब आप बिना वादा किए ही पूरे काम कर जाएंगे? मैं वादा दिलाना चाहता हूँ, कहे पूरी हंडिया इलेक्शन लड़ रही है मेरे साथ, जी। और पूरी हंडिया मिलकर उस काम को पूरा करेगी, जी। उस अंजाम को पूरा करेगी, हमारा कंधे कंधे मिला कर अंजाम पूरा करेगी। ये मेरा वादा है। और हंडिया की जनता को आप बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे? वो हंडिया का बेहतर बनाने का वादा मैं करूँगा, और जितना बन पड़ेगा उतना करूँगा। बेहतर ही नहीं, जितना बन पड़ेगा जी। उतना करूँगा। जब मैं अपने पैसा का लोग साथ संघर्ष करता हूँ तो मैं सरकारी पा जाऊँगा तो मुझको क्या दिक्कत है? नहीं, अभी देखा ये क्या है कि लगातार मतलब कि लोग आपके दरवाजे पर भी पहुंचते हैं, आप उनकी मदद भी करते हैं, इसलिए लोग आपको गरीबों का मसीहा भी कहते हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? गरीबों का मसीहा हमको जनता उस लायक समझती है जो हमको गरीबों को मसीहा कहती है। जी। और मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि हमको उस लायक हमेशा बनाए रहे कि मैं गरीबों का मदद करता रहूँ। आप मतलब ये पूरी तरीके से कमर बांध कर तैयार हो गए कि चुनाव लड़कर ही रहेंगे? पूरी तरीके से कमर बांध के तैयार हूँ। जनता हमारे साथ है और जनता हमारा आशीर्वाद दे रहा है। हमको जनता खड़ा किया है तो मुझे डर काहे का है?